नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। पाटलिपुत्र की धरती पर सम्राट अशोक की कर्मस्थली पर सम्राट चौधरी तो मुख्यमंत्री नहीं बन सके, लेकिन 10वीं बार नीतीश कुमार की ताजपोशी जरूर हो गई। आज 20 नवंबर को आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की बलवती इच्छा थी कि 2025 में बिहार की धरती पर भी भगवा झंडा फहराया जाए, बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार बने। लेकिन आरएसएस और बीजेपी का सपना ही रह गया और नीतीश कुमार बाजी मार ले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लगभग सभी डबल इंजन राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। सम्राट चौधरी और अमित शाह ने नीतीश कुमार को उस समय सहारा दिया जब वह मंच पर चढ़ रहे थे और मंच से उतर रहे थे तो लड़खड़ा गए, और उस लड़खड़ाहट में अमित शाह और सम्राट चौधरी जो उनके साथ चल रहे थे उन्होंने सहारा दिया। सिर्फ सीढ़ियों पर नहीं लड़खड़ाए हैं, बल्कि शपथ ग्रहण के दौरान भी उनकी लड़खड़ाहट देखी गई। जिस तरह से भयभीत नजर आ रहे थे और शब्दों को जिस ढंग से उच्चारण कर रहे थे, एक ही शब्द का 3-3, 4-4 बार उच्चारण कर रहे थे, यह सामान्य स्थिति नहीं थी। इसके अलावा शपथ ग्रहण के पहले राष्ट्रगान हुआ था 52 सेकंड तक। 52 सेकंड पूरा होने के पहले ही नीतीश कुमार ने, जिस समय करीब 20-22 सेकंड रह गया था राष्ट्रगान, उसी समय नीतीश कुमार ने हाथ जोड़ लिया। जबकि राष्ट्रगान खत्म होने के बाद अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़ करके खड़े हुए। अब यह नज़ारा हमें लगता है कि मीडिया को नहीं दिखाई दिया, और अगर दिखाई दिया तो मीडिया ने कोई संज्ञान नहीं लिया और अपने खबरों में शामिल नहीं किया। अगर ऐसी चूक राहुल गांधी से हुई होती तो गोदी मीडिया आईटी सेल राहुल गांधी का जीना दुर्लभ कर देता और इस पर तमाम डिबेट, इंटरव्यू, समाचार और हेडलाइंस घूमते होते सोशल मीडिया पर, गोदी मीडिया पर और तमाम अखबारों में। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह से राष्ट्रगान का आज अपमान किया है, इसे नजरअंदाज करने का काम मीडिया ने भी किया है और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भी किया है। यहां तक कि राष्ट्रीय जनता दल ने भी इसे नजरअंदाज किया है। आप चाहें तो फिर से वीडियो देख सकते हैं जो आपने देखा होगा शपथ ग्रहण के पहले, जब जन गण मन का गान हो रहा था तो आखिरी 20 सेकंड या 15 सेकंड बाकी रह गया था। जय हे जय हे जय 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 हे आने ही वाला था कि नीतीश कुमार हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, जबकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह राष्ट्रगान पूरा होने पर प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हाथ जोड़ने की मुद्रा में आए थे। तो सवाल यह नहीं है कि पहली बार अपमान किया राष्ट्रगान का नीतीश कुमार ने।
2024 में लोकसभा चुनाव से थोड़ा पहले एक पब्लिक फंक्शन में इसी तरह से नीतीश कुमार अपने सेक्रेटरी से बात करते हुए, खिलखिलाते हुए, उनके कंधे पर हाथ रखते हुए नजर आए थे जिस समय राष्ट्रगान चल रहा था, और उनके सेक्रेटरी दीपक कुमार उन्हें अलर्ट कर रहे थे, उन्हें बता रहे थे कि राष्ट्रगान का प्रोटोकॉल चल रहा है, संभल जाइए। लेकिन नीतीश कुमार नहीं संभले, हंसी ठिठोली करते हुए जिस तरह से नजर आए, कैमरे ने सब कुछ कैप्चर कर लिया और वीडियो वायरल हुआ। मुजफ्फरपुर में जहां यह घटना हुई थी, मुकदमा भी दर्ज किया गया, लेकिन उस मुकदमे का क्या हश्र हुआ कुछ भी पता नहीं चला आज तक। राष्ट्रगान का अपमान करने, तिरंगा झंडा का अपमान करने पर 3 साल की सजा का प्रावधान है। क्या यह सजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लागू होती है या फिर डबल स्टैंडर्ड है? डबल स्टैंडर्ड है, जनता के लिए सजा है, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे लोग वही अपराध करते हैं तो उनके लिए सजा का प्रावधान नहीं है या सौतेलापन दिखाया जाता है। तो जिस तरह से आज शपथ ग्रहण हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाव भंगिमा देखी जा सकती थी, वैसे भाव भंगिमा तो नीतीश कुमार की ज्यादा दयनीय लग रही थी मोदी और शाह की अपेक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। तारापुर में सम्राट चौधरी के चुनाव क्षेत्र में अमित शाह ने घोषणा किया था कि आप इन्हें भारी मतों से जिताइए, हम इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। तो बड़ा आदमी तो नहीं बना सके, लेकिन वही उप मुख्यमंत्री का पद उन्हें दिया गया जिस पद पर पिछले 5 वर्षों से बैठे हुए थे। सम्राट चौधरी कुशवाहा कोयरी समाज से आते हैं और कुशवाहा कोयरी समाज का आज तक कभी कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है। तो कुशवाहा समाज को बड़ी उम्मीदें थी और इसी उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी को एक मुश्त वोट दिया था। लगभग 5% वोट बैंक कुशवाहा समाज का है और 3% के आसपास कुर्मी समाज का। कुशवाहा और कुर्मी समाज ने मिलकर एक लौकुश समीकरण बनाया है जिसके तहत दोनों जातियां एकजुट हो गई है और एक मंच पर आ गई है। यहां तक कि शादी ब्याह और रोटी बेटी का संबंध भी लौकुश समीकरण के तहत कोयरी और कुर्मी के बीच में 1988 से लेकर अब तक होता रहा है और आगे भी होगा। लौकुश समीकरण आगे भी चलता रहेगा। 1988 में जब लौकुश गठबंधन किया जा रहा था, दोनों जातियों का मेल हो रहा था, तो श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जहां हो रहा था वहां हम भी थे और उसी समय से मैंने पत्रकारिता शुरू किया था। तो उस समय नीतीश कुमार ने कहा था कि अब पिछड़ों का राज करने का समय आ गया है और अगर कुशवाहा और कुर्मी एकजुट हो जाए तो यादव को का सामना किया जा सकता है। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा वैसा कुछ नहीं हुआ। 1990 में विधानसभा चुनाव होता है तो लालू यादव
मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन नीतीश कुमार और लौकुश समीकरण निष्प्रभावी साबित होता है। 15 साल तक 2005 तक लालू यादव ने राज किया, उनकी पत्नी ने राज किया। 2005 से लेकर के 2025 तक यानी पिछले 20 वर्षों तक लगातार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे और आज जब उन्होंने शपथ लिया है तो तमाम लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि जिस तरह आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की महत्वाकांक्षा जोर मार रही है बिहार का भगवाकरण करने के लिए, बिहार पर हिंदू हृदय सम्राट का राज स्थापित करने के लिए, तो उन्हें सम्राट चौधरी के रूप में पिछड़ी जाति का चेहरा नजर आया, लेकिन सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाते बनाते चूक गए और नीतीश कुमार एक बार फिर बाजी मार ले गए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह कभी भी अपनी हार नहीं मानते हैं और हारी हुई बाजी को जीतने के लिए सफल प्रयास भी करते हैं। तो नीतीश कुमार जरूर मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन अभी सम्राट चौधरी के लिए संभावनाएं कम नहीं हुई हैं। जिस तरह से सोशल मीडिया पर और गोदी मीडिया में और हर जगह इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है कि नीतीश कुमार के बारे में नारा उछाला गया था कि 25 से 30 फिर से नीतीश। अब सवाल पूछा जा रहा है कि 25 से 30 वाले नीतीश कुमार क्या 25 से 26 पार कर पाएंगे या 26 के पहले ही उनका तख्त सिंहासन भारतीय जनता पार्टी छीन लेगी और सम्राट चौधरी की ताजपोशी कर देगी। हालात कुछ ऐसे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को झुकना पड़ गया। बड़ी वजह यह कि 12 सांसद केंद्र सरकार को समर्थन दे रहे हैं और नीतीश को ही चेहरा बना करके चुनाव लड़ा गया था। भारतीय जनता पार्टी ने भी अंततोगत्वा नीतीश को चेहरा घोषित कर ही दिया। 6 नवंबर की पहले चरण के चुनाव के बाद, पहले चरण के चुनाव में जब लगा कि बिना नीतीश के दूसरा चरण नहीं जीता जा सकता है, तब भारतीय जनता पार्टी ने अपने कदम वापस खींच लिए मुख्यमंत्री बनाने के लिए और नीतीश का नाम आगे कर दिया। उसके बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी, नंबर 1 पार्टी बन गई 2025 के विधानसभा चुनाव में, जबकि तमाम सर्वे चीख चीख कर कह रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल नंबर 1 पार्टी होगी, लेकिन सरकार उसकी नहीं होगी। जिस तरह से 2020 से 25 तक राष्ट्रीय जनता दल नंबर 1 पार्टी जरूर थी, लेकिन वह सरकार में उसकी हिस्सेदारी नहीं थी। इस तरह से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह नीतीश को झेल पाने की स्थिति में ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे। अंदेशा है कि जैसे ही स्वास्थ्य कारणों को लेकर, नीतीश की शारीरिक मानसिक क्षमता को लेकर
सवाल उठेंगे तो कहा जाएगा कि अब नीतीश कुमार स्वास्थ्य कारणों से रिटायरमेंट के करीब आ गए हैं, बिहार चला पाना इनके बस की बात नहीं है। उस समय सम्राट चौधरी की ताजपोशी के लिए सभी फार्मूले, सभी तिकड़म अमित शाह अपनाएंगे और जरूरी समझेंगे तो जनता दल यू को दो फाड़ में बांट सकते हैं, ठीक वैसे जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना को बांट दिया। अगर जनता दल यू दो फाड़ होता है तो एक फाड़ जो नरेंद्र मोदी का समर्थक है, ऐसे समर्थकों की कमी नहीं है, लल्लन सिंह, संजय झा जैसे तमाम नेता हैं जो नरेंद्र मोदी के गोदी में बैठे हुए हैं, तो जनता दल दो फाड़ अगर होता है तो एक फाड़ भारतीय जनता पार्टी में समाहित हो जाएगा और दूसरा समाजवादी खेमा राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस के साथ जा सकता है। तो 2025 में नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने में सफल तो हो गए, लेकिन कितने दिन तक सफल रहेंगे और क्या उनकी पार्टी बचेगी, क्या उनकी कुर्सी बचेगी, इस पर सवालिया निशान लग गए हैं। इतना निश्चित हो गया है कि नीतीश कुमार इस बार पूरे 5 साल तक राज नहीं कर सकेंगे। 5 साल के पहले ही भारतीय जनता पार्टी उन्हें कुर्सी से उतार फेंकेगी और सम्राट चौधरी को की ताजपोशी करेगी। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।